वेलकम बैक टू एंशिएंट टाइम्स न्यूज़। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बेंगलोर शहर के एक मारूफ शख्सियत, एक बहुत ही बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा के पास। जी हाँ दोस्तों, आलम पाशा ने आज एक प्रेस मीट बुलाई है जिसमें उन्होंने एक नाराज़गी जताई है। तो दोस्तों, ये एक इस तरह की नाराज़गी है जो सोचने वाली बात है। कांग्रेस के जो सदर हैं, जिसको बोलते बिग बॉस, और बीजेपी के जो हैं, वो चाहे वो कौन भी रहने दो, और जेडीएस का हो, जो उम्र वाले हो, अब देवगौड़ा साहब की उम्र भी हो गई है, से पूरे बिग बॉस इन्हों जो सीट इन्हों क्या अंदाज से देती, इन्हों क्या तरीके से देती, ये तरीके सिर्फ ये ही कि सिर्फ जिसके पास पैसा है, पैसा अरबों का पैसा है, वो पैसा कैसा आया, कहां से आया, कैसा वो आना, आप समझ। आलम पाशा ने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस ने एमएलसी के सीटें दी हैं, टोटल 21 या 22 सीट्स हैं, जिसमें सिर्फ 2 मुसलमान को जो है सीट दी गई है। तो कांग्रेस हर हमेशा इस तरह क्यों करती है कि सिर्फ 1 या 2 मुसलमान को सीट देती है। और दूसरी बात, जिस तरह से सीट दी गई है, एक है कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद और दूसरे हैं यूसुफ शरीफ उर्फ केजीएफ बाबू। तो बहरहाल आलम पाशा के हिसाब से ये जो है सीट जो है पैसे वालों को क्यों दी जाती है। अगर देना है तो ऐसे शख्स को दीजिए जो लोगों की मदद कर सकता है, लोगों के लिए काम कर सकता है, आवाम उसको जानती है, उसको पहचानती है। जी हाँ दोस्तों, आलम पाशा ने एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताई है कि हर हमेशा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो, पैसे वालों को चुनकर सीट देने का ये मकसद क्यों करती है, या ये गेम ऐसा क्यों खेलती है जिसमें सिर्फ पैसे वाला कैंडिडेट बनता है। अगर कैंडिडेट देना है तो एक ऐसे शख्सियत को जैसे जो ग्राउंड वर्क करता हो, जो लोग पहचानते हो, जिसे लोग भी सोचे कि जो उम्मीदवार है ये हमारा हकदार बनेगा। बहरहाल जिसे इस बार दिया गया है उनको जो है बहुत से कम लोग जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं आलम पाशा से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। दिसंबर 10, 2021 का जो एमएलसी का इलेक्शन है 20 या 25 में एमएलए का, इसमें कांग्रेस, आईएनसी, बीजेपी, जेडीएस के 20, 25 या 6 ये नंबर में आ रही। ये नंबर में इन कैंडिडेट्स को लिस्ट अनाउंस करी। इलेक्शन में उन्हें जीतती। उन्हें इलेक्शन में 10 तारीख के बाद 12 तारीख को रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद उन्होंने सीट अपने अपर हाउस को जाती। तो अब मेरा एक सवाल, मेरा रिक्वेस्ट, ये पूरे तुम्हारे 6.5 करोड़ अमेरिकास के, कर्नाटक के लिए मैं ये करूं, जो दिल्ली में बैठे हुए जो अब बिटकॉइन में बिटकॉइन का मतलब जो हो रहा है, ये 20, 25, 26 साल का लड़का तो पहले 9 बिटकॉइन से शुरू किया, उसके बाद 2000 बिटकॉइन हांगकांग में उसकी फिर हाईजैक किया, उसके बाद कई टेंडरों को सरकार के टेंडर में किया। तो उसके पास भी तो तकरीबन 5, 10, 20, 50 हजार, मेरा अंदाज से 1 लाख करोड़ का है जो मैं पढ़ रहा हूं, वो जरूर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो उन्हें तो पूरे एमएलसी को खरीद सकता है क्या? पूरे गवर्नमेंट को खरीद सकता है क्या? जो बिटकॉइन का श्री कृष्णा है जो है उनका, उसके पास पैसा नहीं है क्या? तो पैसा उन्हें 26 साल में जो बनाया, 75 साल के जो ये पूरे लीडर्स जितने नाम बोला बिग बॉसेस, ये तीनों बिग बॉसेस नहीं बने, इतना पैसा बनाया, तो इन्हें एमएलसी क्या? इससे वो कैटेगरी के आदमियों को ये पैसा देख के एमएलसी को ले, तो 6.5 करोड़ के लोगों के लिए जो मैं भी एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, क्या है, हर कोर्ट को जाऊंगा, हर लोकायुक्त एक्ट लागू करूंगा और इसके पीछे लड़ाई लड़ूंगा। तकरीबन 15-20 साल से कर रहा हूं मैं। अब ये जो 20 या 25 आदमियों के जब आ गए 10 तारीख को इलेक्शन, 12 तारीख को आ गए, उसमें क्या श्री कृष्णा कैंडिडेट क्या? अभी तक नहीं, मैं रात दिन देख रहा हूं पेपरों में, न्यूज़ों में, तुम्हारी इन चैनलों में, श्री कृष्णा कैंडिडेट होगा तो भी जाएगा। ये कर रहे हैं कौन? बिग बॉसेस कर रहे हैं। तो इसमें ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ के लोगों में रिप्रेजेंटेटिव इलम वाला, जो हमदर्दी वाला, जो समझो हर जगह हर आदमी को जो खांदा देने वाला, दर्द से देने वाला, जो दुआ पढ़ने वाला, जो ऐसे लोग एक हमारे खूब में, हर खूब में भी एक चीज है। ये तमाम चीज ऐसे आदमी जाना, तो ऐसे आदमी जो मैं बोल रहा हूं, ये नाम के आदमी, ये तीनों बिग बॉस के पास ये 20 + 20 + 6 पूरे 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है। तो 48 कैंडिडेट्स में कितने तुम्हें लोग
कर्नाटक के लोग कितने लोगों को स्क्रूटिनी किए, श्री कृष्णा से ऊपर है क्या? नहीं, अभी कमी है। श्री कृष्णा गंदा आदमी नहीं है। श्री कृष्णा कोई अभी कानून में जेलवासी कन्विक्शन होके उसको हैंगिंग नहीं लगा है, मगर उसके पास भी पैसा है। कानून में उसका भी नाम बोला जाएगा, श्री कृष्णा बिटकॉइन का पैसे वाला आदमी। ये लेवल के आदमियों को छोड़ के जो ये एमएलसी राज्यसभा का मेरे को इतना चिंता नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के गरीबों के 6 से 6.5 करोड़ के लोगों का फैक्ट वहां होता है। अब मैं जो केस की बात किया, जो केसेस में कर रहा हूं, केसेस करना चाह रहा हूं मैं, वो कितने, अब ये 20-25 आदमी आ गए तो केसेस नहीं, खाली मेरे को चलने नहीं रखेंगे, रास्ता नहीं देंगे। इतने बड़े बड़े आदमी हैं, क्योंकि इसमें जो 3 बिग बॉसेस, ये लोगों को, बिग बॉसेस का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक रहम, एक करम, ये गरीबों के ऊपर, ये पब्लिक में, अच्छाई में, ये लोगों को चुन के देना बिग बॉसेस का काम नहीं होता है, पब्लिक का काम होता है, जनता का काम होता है। ये जनता जो 6.5 करोड़ के लिए उन्हीं लोगों को चुनना मांगता है। ऐसे लोगों को जब दिए तो हमारे लीडर्स हैं जो दिल्ली से और अपने जेपी नगर के गौड़ा साहब तक हमारे लीडर्स हैं, ऐसे आदमियों को दिए तो मेरा एक ही प्रॉब्लम है, 20 से 25 आदमी 12 तारीख को बैठेंगे और ये 2023 के इलेक्शन में भी रहेंगे, 2023 का इलेक्शन भी चलाएंगे। हो सकता है अभी इस गवर्नमेंट में 2021 से 23 तक मंत्री बनेंगे, इसमें 22 में डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, रेवेन्यू मिनिस्टर बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्टर बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख से 5 लाख करोड़ तक का फ्रॉड किए तो ये पूरों को पता है, और होम मिनिस्टर भी बनेंगे। होम मिनिस्टर ऐसे बनते हैं, इसमें जो है 22 में जरूर एक आदमी, क्योंकि जब एमएलसी बन गया, श्री कृष्णा एमएलसी बन गया, बना दिए कौन भी, उन्हें होम मिनिस्टर बनना नहीं बनना किसी के हाथ में नहीं है। एमएलसी बनाते ही उसको होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनाने के लिए। तो ये तीनों आते हैं, डीसीएम मंत्री और सीएम, ये इसके लिए। तो ये कैटेगरी का पब्लिक के सामने, पब्लिक का डर, पब्लिक का खौफ, पब्लिक की हमदर्दी, ये तीनों बिग बॉसेस को कहां है? ये पैसा ही तुल रहा है जो लोगों को कारपोरेटर, म्युनिसिपल, अपना पंचायत प्रेसिडेंट डालना, तो वो लोगों भी ऐसा ही आना। तो मेरा खाप इस देश में, इस स्टेट में ये है कि भाई वो लेवल में भी जो वोटर्स है, इन्हें 10,000 से 2 लाख को बिकने वाले नहीं भी होना चाहिए, और उन्हें डालेंगे और उन्हें उनकी भलाई के लिए डालेंगे, पब्लिक के लिए डालेंगे जिन्होंने उनको वोट किया है। तो अब ये पैसा देने वाले, अब जितना मेरे को है, अभी मैं पूरा ओपन करके तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये डर है, रोड कचेरी, दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, कोर्ट, मेहाल और अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत दूर बन जाएगा मुझे। इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में यूएस जैसा सिस्टम आना चाहिए, जहां पे पब्लिक में प्री क्वालिफिकेशन इलेक्शन होना चाहिए, फिर वो कैंडिडेट एलिजिबल होने के बाद इलेक्शन लड़े, तब हमारे देश में सुधार आएगा, करप्शन कम होगा। देखो, जो सेक्शन 120B लोगो, 305 लोगो, बात वही आती है, रेस्पेक्टेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट सजा देगी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट को सेक्शन के ऊपर सजा देगी, एविडेंस के तहत, पुलिस के तहत, पूरा विटनेस के तहत। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलेगी ये सजा सही है, नहीं ये सजा गलत दे दिया तो ये सजा नहीं है, ये नंबर सेक्शन की वैल्यू नहीं है, और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इनको खड़ने मांगता है, खड़ने इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं है। आप जो बोले यूएसए का, अमेरिका का जो आप बोल रहे हैं, तो यही बोल रहा हूं कि भाई इसमें ये क्राइम किया, ये फलां किया, ये नहीं है। ये है कि भाई ये अच्छा किया, ये मैं ऐसा किया, मेरा ये कैंडिडेट है, इन्हें रियल एस्टेट कर रहा है, इन्हें फलां कर रहा है, इन्हें ये अच्छा किया है, इन्हें डेवलपमेंट किया है, ये डेवलपमेंट में इसका ये अपना बिजनेस से ये पब्लिक को ये अच्छा होगा। ये डिबेट में अमेरिका में आमने सामने होकर बोलते हैं, ये तुम्हें क्यों नहीं बोलते? इधर देवेगौड़ा खड़के, इधर राहुल गांधी खड़के, इधर अपना डीके शिव कुमार खड़के, क्यों नहीं बोलते तुम्हें? अरे क्यों छपाते हैं? ये पूरा छपा के इलेक्शन क्यों करा रहे हैं तुम्हें? ये तो बोलो, ये 22 आदमी बन के जब चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनता है, होम मिनिस्टर बनता है, तभी मालूम होना क्या लोगों को? आज जिम्मेदारी तुम्हें जो करा रहे हैं बोलो ना तुम्हें। तो कल के दिन मुझे एकदम खुशी भी है, नाराज भी है कि भाई श्री कृष्णा जैसे आदमी चीफ मिनिस्टर को बनाएगा, पैसा लगाएगा, उसके पास पैसा है, उन्हें 21 सेकेंड में 5,000 9,000 करोड़ रुपए एक टेंडर में पैसा किया है, 9,800 करोड़
जिसके पास मेरे पास थोड़ा सोर्स से देख रहा हूं मैं, ये पैसा बहुत पैसा है, ऐसा 10 कर लिया तो उसके पास 1 लाख करोड़ आ जाएगा। तो सीएम को तो ये कैरेक्टर पब्लिक में बोलेंगे तो आमने सामने जो पब्लिक खड़े रहेगा पूछेगा इन्हें, ये ठीक है, हमारे को डोट है, हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमदर्दी चाहिए, उसके दिल का उसके सीने की हमदर्दी हमारे को चाहिए, ऐसा आदमी को दियो, ये आदमी को क्यों दे रहे हैं, ये पैसे वालों को क्यों ला रहे हैं तुम्हें? तो लोगों को पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं है ना इनके, इन्हें देना है, तीनों लीडर देना है। सर, बेंगलुरु अर्बन से आज जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं केजीएफ बाबू जी ने नॉमिनेशन पे, हमने सवाल किया केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार से कि आपने किस बेसिस पे दिया, तो उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी को टिकट देना चाहते हैं इसलिए हमने दिए। अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव से असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल बड़ा होता, अगर ये जीत के जाते हैं तो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने क्या बात करें जब इनके पास एजुकेशन की कमी है? देखो, एजुकेशन की कमी एलिजिबिलिटी में है क्या वो देखना, जब एलिजिबिलिटी में नहीं है उन्हें क्वालिफाई हो गया, नहीं पढ़ा, अपर हाउस को जाएंगे तो उसके भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरा ये पढ़े लिखे लोगों को जाना है। मगर मेरा सवाल हमारे डीके शिव कुमार को हो और आपका हो वही है, जो आदमी तुम्हें बोलते हैं उनका हम दर्द वाला आदमी है क्या? और दो आदमी में आप कर्नाटक में सीके जाफर शरीफ, अपने अजीत सेठ और अपना रहमान खान, रोशन बेग और अभी जो एग्जिस्टिंग है पूरे हैं, इनमें हारिस, रिजवान अरशद, रोशन बेग और जितने भी पूरे हैं, ये लोगों से मुसलमानों को ये हो गया तो बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? तो एक भी मुसलमान पढ़ाई नहीं पिया, एक भी मुसलमान को अपनी दौलत लेके वापस नहीं दिए, जो वक्फ बोर्ड में है, जो आईएमए का है, वो लेके नहीं दिए। एक भी मुसलमान को नमाज और रोजे के भी अलावा अपनी इल्म और अपनी इज्जत ये तुम्हारी दौलत से आती करके लेके नहीं दिए। तो ऐसे लीडरों से, ऐसे माइनॉरिटी के लीडर उन्हें देखे, यानी एक माइनॉरिटी के लिए यानी मुसलमान के लिए काम करेगा करके बोल के मुसलमान के लिए क्या काम किया है? तो काम सिर्फ ये करना है कि भाई काम अपना हक अपना हमारे को आना है। सरकारी हक ठीक है, सरकारी हक जिसको नहीं है उसको जाने दो। जब तकरीबन 10 से 12 लाख करोड़ का माल है, वो माल लाके वो लोगों को देंगे, खाली उसके ऊपर का जो पैसा मुनाफा आएगा वो मुनाफे में ये पूरे लोग मुसलमान की बड़ी जिंदगी इज्जत के साथ जिएंगे। तो ऐसे इज्जत के साथ कराने की क्या डीके शिव कुमार इजाजत दिए क्या है मुसलमानों को? क्या नहीं मुसलमान उसकी जिम्मेदारी लिए क्या? और इसके अलावा जितने का नाम मैं बोला हूं वो उनके पास 1 से 10 गाड़ी हो गए, जो 2 लाख के घर से आज 20 से 50 2 लाख 200 करोड़ के घर में रहेंगे। तो ये लोगों को डीके शिव कुमार उसको बोल के तुम्हें वो फोर्स्ड मैरिज कर लो करके बोल के मुसलमानों के माइनॉरिटी के नाम से देते हैं, तो उनकी इजाजत है, तो उनका पावर है, ये पावर नहीं चाहिए। जब भी देते हैं तुम अमेरिका की बात किए, पब्लिक को पूछ के डिबेट करके सवाल का जवाब करके, जब नहीं दिए तो इनवैलिड करके कानून तो नहीं बोलता है। ये 650 करोड़ को भी जो ठगा रहे हैं, इन्होंने चीट किए हैं, इन्होंने धोखा दिए हैं, इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किए हैं, इसके ऊपर केस भी बन सकते, केस में क्या होता पता नहीं है। मेरे लोगों के लिए सरासर बिग बासिज्म कर रहे हैं, यानी इनके चिंतक नहीं है, इनके ऊपर रहम करने वालों में नहीं है। ये होना चाहिए। जैसे एकदम लिस्ट दे दिए, तुम्हें जाके हार डाल दिए, उनको फूल डाल दिए, पब्लिक क्यों दे दिए तुम्हें? क्या दिए? समझो दो आदमी का बोले तो 2 आदमी माइनॉरिटी, ठीक है, 2 आदमी दियो, माइनॉरिटी को 0 करो, क्यों देते? माइनॉरिटी को 0 भी करो, मगर रहम जो सीना जो कलीजा जो गरीबों के ऊपर है, उन्हें भी, मुसलमान को भी देख लेगा, क्रिश्चियन को भी देख लेगा, SC ST को भी देख लेगा। जो इंसानियत है, इंसानियत को तो सेलेक्ट करो, चाहे 2 में भी रहेगी। जो 2 बंदे हैं, जो 2 को दिए हैं, मुझे पता नहीं है किसको दिए क्या दिए, मगर जो 2 दिए हैं ये 2 में भी रहेगी। तो ये पब्लिक को बोलो ना, पब्लिक को बोल के दो ना, किसका माल है ये दे देने तुम्हें? अच्छा है, जब हमें नहीं बोलते हमारा माल, हमारे पार्टी, हमारा बिग बॉस, हमारा पावर, जब बोलते वो भी तो पब्लिक को बोलो, पब्लिक समझेंगे। तुम्हारा पूरा प्लान, ये तीनों बॉसेस का प्लान 2023 को है, 2023 को रोक के कर रहे हैं तुम्हें। मगर बात यह है, पैसा कई 1000 करोड़ में खेला है, इसलिए पैसे वालों को देखे तो अभी लोगों को डर है। तो ये पैसे वालों 2023 और 10 दिसंबर 2021 का 25 आदमियों को ना चुने।